अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल। देखें 6 और 12 दो वैल्यू दी हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना हमने, तो हम थर्ड प्रोपोर्शनल को सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट एक्स बी थर्ड प्रोपोर्शनल। एक्स हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन क्या है, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारी जो रेशियो बनेगी वो रेशियो ये बनेगी, हमें मालूम है थर्ड प्रोपोर्शनल में हम जो सेकंड वैल्यू है उसको रिपीट करते हैं। 6:12 प्रोपोर्शनल 12 रेशियो, और फोर्थ में आ जाएगा हमारा जो हमने लेट किया हुआ है एस, चाहे आप पहले ये लिख लें ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई होगा x से, ये आ जाएगा 6x। 12 मल्टीप्लाई होगा 12 से, ये आ जाएगा 144। क्योंकि हमने थर्ड प्रोपोर्शनल को x लेट किया हुआ है तो x इज इक्वल टू 144/6। देखिए 144/6 6 पे डिवाइड होता है, 6 2s are 12, 6 4s are 24, तो x इज इक्वल टू 24 हमारा आ गया। तो अब हम देख देंगे देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल इज बस यही हमारा आंसर है। लिस्ट सेकंड पार्ट सेम वही है, a³ 3a² दो दी हैं क्वांटिटीज, हमने लेट कर लिया एक्स बी थर्ड प्रोपोर्शनल। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें मालूम है जो सेकंड क्वांटिटी है उसको रिपीट करना होता है, और चौथे नंबर पे हमारा लेट की हुई वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, a³ को x से मल्टीप्लाई किया तो a³ x इज इक्वल टू 3a² को 3a² से मल्टीप्लाई किया तो 9a⁴। अब ये a³ इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा। बेसिक सेम हो तो पावर्स माइनस होती हैं, तो 9a⁴ हम लिखते नहीं, 10 या देयरफॉर या सो थर्ड प्रोपोर्शनल इज 9a। तीसरा पार्ट a² - b² और a - b, सेम वही सवाल करना है, सारा कुछ वैसे ही है। इधर आके a - b का होल स्क्वायर बन गया था तो मैंने इसको दो क्वांटिटी में लिख लिया, क्योंकि मुझे इधर नज़र आ रहा था ये a + b a - b बनेगा। ना भी करें तो आप इस स्क्वायर से एक को काट सकते हैं, तो रिमेनिंग जो है a - b डिवाइडेड बाई a + b, और यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। चलते हैं इनके अगले सवालात की तरफ। चौथे, पांचवें और छठे पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के देखिए वही क्वेश्चन है जो थर्ड वाला था, लेकिन फ़र्क यह है कि इधर एक्स वाई हमें गिवन है, तो हम एक्स तो लेट नहीं करेंगे, हम लेट करेंगे उससे कोई हट के, जी लेट कर लें, ए लेट कर लें, बी लेट कर लें। मैंने इधर ए लेट कर लिया क्योंकि उससे हट के हो जाए। तो फिर सेम वही, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको हम रिपीट करेंगे और चौथे नंबर पे हमारा लेट वाली वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कोई फ़र्क नहीं इसमें, सिर्फ इधर ये कि ये a³ - b³ का मैंने फार्मूला लगा दिया और फिर a³ - b³ का मैंने फार्मूला लगा दिया, क्योंकि उसका स्क्वायर था, मैंने दोनों दफ़ा अलग अलग लिख के तो अलग अलग फार्मूले लगा दिए। अब ये देखें x - y ये भी है, x - y भी ये भी है। देखें इधर मैं एरो के साइड लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए अगला स्टेप ये है। तो ये x - y का स्क्वायर हो गया, और सेम ये भी अमाउंट है, ये भी इसका स्क्वायर हो गया। अब इधर x - y का होल स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो ये देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एक क्या बचा, x² + xy + y² का होल स्क्वायर, यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ,
सेम ऐसे ही किया सारा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देखें ये इसका हम फैक्टराइजेशन से मैंने इसको सॉल्व किया है। -2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो -2 आया आंसर। हमें -2 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -2 आए और प्लस करें तो -1xy आए, और वो 2 1s are 2 ही हैं। क्योंकि हमें माइनस का लाना है इसलिए बड़े वैल्यू हमने माइनस करा ली, -2x प्लस 1xy -2y² होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो इसको मैंने x -2 x प्लस वाई प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है, जैसे हमें मालूम है। 9th में भी हमने किया है, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने फैक्टराइजेशन किया है 10th क्लास के। इन दोनों को मैंने अलग अलग स्केयर में लिख दिया क्योंकि ये होल का स्केयर था। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि नीचे x प्लस वाई का होल स्केयर है, तो मैं इसको ऐसे इसे काट सकता हूँ। तो जो हमारा बाकी बच गया वही हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल x -2y का होल स्केयर। 6th पार्ट थोड़ा सा लेंथ ही है, लेकिन अगर आपको फार्मूलाज आते हैं क्यूब के तो फिर कोई मसला नहीं, सब चीज़ वैसे ही, क्योंकि p/q की फॉर्म में है फ्रैक्शंस में, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन सवाल आसान है। सब कुछ वैसे किया। देखिए इधर आके ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें ये p³ - q³ है, इसका मैंने फार्मूला खोल लिया a³ + b³ के हिसाब से, और सेम ऐसे ही नीचे ये p² - q² था, ये यानी कि a² - b², a + b a - b, और ये वैसे का वैसे ही। देखिए अब कैंसिल क्या क्या होता है, ये देखिए ये p + q से कैंसिल हो गया, ये p - q की पावर 1 है, इधर 2 है तो ये इससे कैंसिल होगी, p - q रह गया, और नीचे ये इसका स्केयर रह गया। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है। इंशाल्लाह अब थोड़ी देर में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिस क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1 स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 की कहती है फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल जब भी फाइंड करना है, हमें मालूम है हमें 3 वैल्यूज़ दी होंगी, 3 क्वांटिटी दी होंगी। हमने जो क्वांटिटी है उसको हमने लेट कर लेना है। देखें लेट x बी फोर्थ प्रोपोर्शनल, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में हम हमेशा इसको एंड पे ही लिखते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में फोर्थ प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट समझा था। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स सेम वही सारे स्टेप्स होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या आ गया 5x, 5 मल्टीप्लाई हुआ x से, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 8 5 are 40, 8 120। अब x क्या आ जाएगा 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20, तो x इज इक्वल टू 24 आ गया। देयरफॉर फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 24। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 3 और 4। देखिए हमें 3 क्वांटिटी दी हुई हैं, क्योंकि क्वांटिटीज हमें x में दी हुई हैं, हम x सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने a लेट कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 4x 4 a से मल्टीप्लाई हो गया, 2x³ 18x की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्या आ गया, ये 4x की पावर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, 4 1s are 4, 4 9s are 36, और x बेसी सेम हो डिवीजन में हो तो पावर माइनस हो जाती है, 8 - 4 हो गया, 9x की पावर 4, यही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पार्ट
ये हमें 3 वैल्यूज़ दी हैं, क्योंकि वैल्यू ए बी में है हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। सेम वही प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो इधर ये आ गया। पहले ये 3 से कर लेते हैं हम। 3 5 are 15, 3 7 are 21 एंड 0 अब 5 से 5 1 are 5, 5 1 and 5 4 are 20, 14 बेसिस सेम, पावर्स माइनस, इसकी भी बेस सेम है तो पावर माइनस हो गई। 14 ए की पावर 0, बी की पावर 2, वो पावर्स आपस में एक प्लस की एक माइनस की ख़त्म हो गई। जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर होता है 1, तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया ये। चौथा पार्ट, ये हमें 3 वैल्यूज़ दी हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने वाई लेट कर लिया क्योंकि इधर भी एक्स वगैरह में है। देखो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स ये आ गई, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये आ गए। इसकी हमने फैक्टराइजेशन की, सेम वही 8 3 24 बनेगा, -8x -3x, तो ये आ जाएगा x -8 x -3। और इधर हमने देखें इसका तो ये तो पहले सिंप्लीफाई है, इसमें 5x का क्यूब कॉमन निकलता है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया x -8। आगे मैंने 5x क्यूब शुरू में लिख दे, चाहे इधर भी लिखा रहने दें, लेकिन ये 2 ब्रैकेट वाली इकट्ठी आ गई, ठीक है। अब ये इधर जो है ये इधर दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इधर आके डिवाइड होंगी। जब डिवाइड होंगी तो ये देखें x -3 से कट हो गया, x -8 से कट हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया 5x क्यूब, और यही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। जैसे पाँचवें और छठे पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हमें 3 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, इनको हमने रेशो की फॉर्म में लिख लिया और x हमने लेट कर लिया। प्रोडक्ट स्ट्रीम्स आप इधर ये ऐसे डॉट डाल दीजिएगी, जिनका मतलब होता है एज वी नो, या सो एज वी नो प्रोडक्ट स्ट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। x मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ और ये दोनों हो गए आपस में मल्टीप्लाई मीन्स। देखें अब मैं x इधर रखा है, मैंने इसका भी फार्मूला ओपन कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से p + q p - q, ये ऐसे कैसे ही है। और इसका भी मैंने क्यूब का फार्मूला ओपन करके इधर मैंने डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। a³ + b³ का फार्मूला हमें मालूम है ये होता है। तो फिर देखें ये p + q से कट गया और ये सारी वैल्यू इससे कट गई, तो रिमेनिंग क्या है p - q, और यही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। 6th एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ये हमें 3 वैल्यू दी हैं, ये एक ही वैल्यू है, ठीक है ना। तो जहाँ कॉमे लगे होंगे वही अलग अलग करेगा वैल्यूज़ को। इस तरह हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट कर लिया x, तो देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये वैल्यू, रेशियो ये, प्रोपोर्शनल ये वैल्यू, और लास्ट पे जो हमने लेट किया है। अब एज वी नो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स ये हैं, तो ये हमने लिख दिया, ये भी साथ में है इसके, और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। देखें इधर ही फार्मूले खोल देते हैं, ये a² - b² का a + b a - b, ये ऐसे का ऐसे ही, और ये मैंने प्लस के क्यूब का फार्मूला खोल लिया। फार्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं, MCQs में भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पता होने चाहिए लाजमी। और a³ - b³ का a - b a² + ab + b², ये सारी वैल्यूज़ x के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये सारी वैल्यूज़ इधर आके डिवाइड हो गई। अब p + q से कट गया, p - q से कट गया, ये प्लस का pq ये इससे कट गया, तो रिमेनिंग क्या है p² - pq + q², और यही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल साबित होती है तो लाजमी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को।
इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।